जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। हम बात करेंगे इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में। अगर आज आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले शहीद कौन थे, तो आपके दिमाग में बस एक ही नाम याद आता है। वो नाम है मंगल पांडे जी का, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लेकिन मैं आपको उससे पहले की स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं बात बताना चाहता हूँ 1857 के करीब 33 साल पहले की स्टोरी, जब एक योद्धा 24 साल के एक योद्धा ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे और अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है, जिनको रिकॉग्निशन बहुत कम मिला हुआ है, बट जिनकी वीरता की कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज कुंवर चैन सिंह के बारे में, कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और क्या रीजन था जिसकी वजह से उनको अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। और 1857 के पहले की ये क्रांति शायद भारत के आज़ाद होने की पहली क्रांति कही जा सकती है। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अभी ही जाइए हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो कर दिया आपने? चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कुंवर चैन सिंह के बारे में। कुंवर चैन सिंह एक प्रिंसिपल स्टेट जो नरसिंहगढ़, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के निकट ही पड़ता था। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेजों ने जब देश पे कब्जा कर लिया, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो उन्होंने कुछ स्टेट्स को प्रिंसिपल स्टेट घोषित कर दिया, जहाँ पे राज तो अंग्रेजों का ही था, बट वो देख रेख वहाँ के जो लोकल किंग होते थे वो करते थे, या लोकल जमींदार होते थे वो लोग करते थे। उन्हीं में से एक थे कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जिन्होंने 24 जून 1824 को अंग्रेजों को खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और ये इंसिडेंट जो है करीब 33 साल पहले का है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से 33 साल पहले। 1857 की क्रांति को हम पहली क्रांति मानते हैं, लेकिन उससे भी पहले 33 साल पहले कुंवर चैन सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 2015 में कुंवर चैन सिंह की छतरी नाम से सीहोर डिस्ट्रिक्ट में एक समाधि बनाई है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब हमारे देश में जो भी लोग शहीद होते हैं, आज भी आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के में या नक्सली हमले में जब भी कोई शहीद हो जाता है तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, या जब भी कोई बड़े पॉलिटिशियन मिनिस्टर एक्सपायर कर जाते हैं तो उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो हम समझेंगे कुंवर चैन सिंह के बारे में। इनको रिकॉग्नाइज किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और अब ऐसी बात चल रही है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि भारत के पहले शहीद का दर्जा कुंवर चैन सिंह को दिया जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया उस समय भोपाल के नवाब के साथ, और उन्होंने एक सीहोर में कैंटोनमेंट एरिया बनाया। कैंटोनमेंट एरिया का मतलब आपका होता है छावनी, जहाँ पर सिपाही लोग, शिव सैनिक लोग रहते हैं। और उसके लिए कंपनी ने क्या किया, जो एजेंट मैडॉक थे उनके, जिनका नाम जनरल मैडॉक भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, तो जनरल मैडॉक को उन्होंने वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट घोषित किया और उनको सोल्जर्स का चार्ज भी दिया गया। तो उन्होंने जनरल मैडॉक ने क्या किया कि जो इस कॉन्टिजेंट आर्मी का जो कैंटोनमेंट एरिया था, उसकी जो सैलरी थी वो रॉयल ट्रेजरी ऑफ द, मतलब प्रिंसिपल स्टेट ऑफ भोपाल की रॉयल ट्रेजरी से उससे दिया जाने लगा। मतलब जिसे हम दोहन कहते हैं, हमारी ही, मतलब उनकी सेनाओं के लिए सैलरी हमारे यहाँ से जाने लगी। और इस एग्रीमेंट में पॉलिटिकल एजेंट जो मैडॉक थे उनको पॉलिटिकल राइट दिया गया कि जो आसपास के स्टेट हैं, जैसे आपका नरसिंहगढ़, खिलचीपुर एंड राजगढ़ और इवन भोपाल, वहाँ से भी जो आपका रॉयल ट्रेजरी है वहाँ से पैसे लिए जाएं। सारे जितने भी लोग थे वो शांत रहे, क्योंकि अंग्रेजों की बर्बरता को आप जानते ही थे, जान से मार देते थे। बट जो नरसिंहगढ़ के राजा थे, प्रिंस थे कुंवर चैन सिंह, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया।
उन्होंने इसको कहा कि ये साइन ऑफ स्लेवरी है, ये गुलामी का एक संकेत है, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। दीवान ऑफ प्रिंसिपली स्टेट आनंद राम बख्शी और जो रूप राम बोहरा थे वो अंग्रेजों से मिल गए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी क्रांतियाँ हुई हैं उनके असफल होने का बहुत बड़ा रीजन ये होता था कि हमारे ही कुछ लोग अंग्रेजों के मुखबिर बन जाते थे। सिंधिया फैमिली जो एक बहुत ही नामी फैमिली है आजकल, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, उनके नाम भी बहुत सारे ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। नवाब ऑफ भोपाल जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, बहुत सारे मुखबिर जिनकी वजह से भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए, ठीक है, उनमें से उसी तरह के एक आनंद राम बख्शी और रूप राम बोहरा जी थे। ठीक है, ये पता चलने के बाद कुंवर चैन सिंह ने गुस्से में उन दोनों को मार डाला। तो जो रूप राम जी के बड़े भाई थे उन्होंने इसकी कंप्लेन गवर्नर जनरल जो कोलकाता में उस समय बैठते थे उनको कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि आपके पॉलिटिकल एजेंट जो मेडॉक थे उनको बोला कि आप इस मैटर को देखें। तो इस मैटर को देखने के लिए जो इनके मेडॉक थे उन्होंने कुंवर चैन सिंह को बुलाया मीटिंग के लिए बैरसिया नियर भोपाल। उन्होंने सोचिए उन्होंने उनको बुलाया था किस लिए, बात करने के लिए, बट धोखा दिया। उस मीटिंग में उन्होंने उनके सामने दो शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि नरसिंहगढ़ का जो प्रिंसिपली स्टेट है वह अंग्रेजों के ब्रिटिश की सुजर्निटी जो होता है, मतलब उसके राज को स्वीकार कर लेगा। और सेकंड कंडीशन वो थी कि ओपियम का जो ग्रोथ होता है उस एरिया में वो सिर्फ ब्रिटिशर को बेचा जाएगा। समझ रहे हैं मतलब कि मतलब पहला तो आप हमारी जो दास प्रथा होती है उसे स्वीकार कीजिए कि आप हमारे अंडर में हैं, और दूसरा आपका जो ओपियम का खेती होता है उसको आप सिर्फ ब्रिटिशर्स को भेजिए। मतलब उनकी इकोनॉमी भी आप ख़त्म कर दे रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी आप ख़त्म कर दे रहे हैं। कुंवर चैन सिंह ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेडॉक ने क्या ऑर्डर दिया 24 जून 1824 को कि इनको मार दिया जाए। तो कुंवर चैन सिंह सीहोर पहुंचे। तो वहां पे नरसिंहगढ़ से जब वो सीहोर पहुंचे तो उनके साथ 43 और सोल्जर्स थे जो उनका साथ दे रहे थे, जिसमें से एक सारंगपुर के रहने वाले हिम्मत खान जी थे और एक बहादुर खान जी थे। इनकी सेना के बीच कुंवर चैन सिंह जो सिर्फ 43 थे और अंग्रेजों की सेना जो तोप गोलों के साथ आई थी उनके बीच एक युद्ध हुआ। इस बैटल जो करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे चला, कुंवर चैन सिंह ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। उनके सामने आर्टिलरी थी, गन थी और इनके पास कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि कुंवर चैन सिंह ने अपनी तलवार से अष्ट धातु की बनी हुई उनकी तोप को कट कर दिया था, और जब ये ऐसा कर रहे थे उसी समय उनकी तलवार जो थी वो आधे कटे हुए जो उनकी तोप थी उसमें फंस गई। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो ब्रिटिश आर्टिलरी था उन्होंने उनकी जो गर्दन थी उसको पूरी तरह से काट दिया। और कहने वाले मतलब इतिहासकार ये बताते हैं कि उनकी गर्दन कटने के बाद भी उनका धड़ कुछ देर तक तलवार चलाता रहा, और जब कुंवर चैन सिंह का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया तो उनका जो घोड़ा था उन्होंने कुंवर चैन सिंह का जो बचा हुआ शरीर था, धड़ था, उसको नरसिंहगढ़ में पहुंचाया था। तो आपको समझ में आया कैसे रोंगटे, मेरे तो गूजबम्स हो गए, कैसे रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है कि देश की स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने अपने जान न्यौछावर किए। उनमें से एक कुंवर चैन सिंह भी थे जो सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और बहुत ही बहादुरी से लड़ा। उनकी समाधि को कंसीडर किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और उनको अमर शहीद ऑफ मालवा का नाम दिया गया ऑफिशियली। और उनके समाधि पे हर साल, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी समाधि के पास ही हिम्मत खान और बहादुर खान जो जागीरदार थे धनौरा के, उनका भी एक वो बनाया गया है। और उनके तोम्ब के पास ही जो चैन सिंह की जो समाधि है वहाँ पे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लोग वहाँ आके पूजा करते हैं, लिटरली लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं
क्योंकि भगवान को क्योंकि लोगों को उनका इम्पोर्टेंस पता है कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कुंवर चैन सिंह के बारे में सारी स्टोरी। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना आपके इतिहास के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये चैनल समझ में आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रही होंगी। और भी वीडियो बहुत सारी चैनल्स में है, आप हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज ग्रंथ में जाके वीडियो देखिए, आपका दिल खुश हो जाने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।